आप सभी ने देखा होगा कि क्लास 10th में 40 या 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क आता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको 99% भी आता है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसको 75% आता है, जिसको 85% आता है, यानी कि वो 90% से ज़्यादा मार्क नहीं ला पाता है। तो ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या कमी रह जाती है उन बच्चों में जो इतना कम स्कोर कर पाते हैं, और उन स्टूडेंटों में क्या खासियत होती है जो 90% से ज़्यादा मार्क लेकर के से क्लास 10th CBSE के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे टॉपर से हमारी बातें होती रहती है और हम पूछते हैं उनसे कि आपने किस तरीके से तैयारी किया, और क्लास में हम देखते भी है बच्चे को कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ाई करते हैं और फाइनली जाकर के उसको अच्छा मार्क आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट बहुत ही गौर से टीचर्स का बात सुनते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी आपको टीचर क्लास में पढ़ावे तो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ, आप 100% फोकस के साथ टीचर की बातों को सुने और वो जो लिखाते हैं उनको आप नोट करें। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है उनको जाकर के आप घर पे एक बार बुक में पढ़ो। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक में जाकर के उस टॉपिक को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो क्लास में बताया गया था और जो बुक में लिखा हुआ है उस दोनों को रिलेट करने का आप प्रयास कीजिए। कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आप जो बुक फॉलो करते हैं उस बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, या एनसीईआरटी मस्ट है, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर बनाइए, आप एनसीईआरटी बना सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद आपको सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई पिछले 10 सालों में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उनको एक बार लगा लीजिए, आप उनको एक बार पूरी तरीके से सोल्व कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि सीबीएसई किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, और वो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। सबसे जो बड़ी बातें जो टॉपर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि सर अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रेगुलर प्रेजेंट नहीं रह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट बार बार अब्सेंट होता है, वो पर डे क्लास नहीं आता है, तो वो कभी भी अच्छा मार्क स्कोर नहीं कर सकता है। तो आप समय से आइए, सभी दिन आइए और टीचर्स के बात को गौर से सुनिए और आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको उन पर बिलीव होना चाहिए कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उन्होंने बहुत सारे बैचों को पढ़ाया है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे काम का ही पढ़ा रहे हैं, हमारे फायदे के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आपको टीचर्स पे विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के आपको टीचर्स का बात समझ में आ जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा घमंड आ गया, जैसे अभी तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और वो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ करके वो ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो उनके मन में एक ईगो सा हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा, मान लो कि जब हम बात करते हैं, अगर हम लाइफ प्रोसेस का बात करें, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया है और जब वो ऑफलाइन क्लास में आता है तो टीचर को बड़ा बोलते हो कि रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता ही है। उसका परिणाम होता है कि वो बच्चा धीरे धीरे खत्म होता जाता है।